देव 4 चरण होते हैं श्लोक के, 2 चरणों में देवर्षि नारद जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। क्या? सत्यम नास्ति, सत्य नष्ट हो गया है, सत्य नहीं है किसी के पास अब। सत्यम नास्ति, तपम शौचम, तपस्या भी नहीं है, न पवित्रता है, दया दानम, न दया है न दान है। दान देने के नाम पे तो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे फुसकार मार के काला भुजो घोड़ा पछाड़, एकदम लहरा के, क्या बात करते हो, कितना दान दें, कितना दें, क्या बात है, अब कथा भी हमें दान दे के सुननी पड़ेगी। हाँ, नहीं दे के सुननी पड़ती। अगर ये जगह वाले देवता यूँ कह देते कि ऐसे ही ले लो, नहीं दे के सुननी पड़ती। अगर ये आस्था वाले कह देते ऐसे ही कर देंगे, नहीं दे के सुननी पड़ती। अगर ये संगीत वाले कहते हमारे बच्चे बच्चे कुछ हम ऐसे ही चल रहे हैं आपके संग, नहीं सुननी पड़ती। अगर ये जो माइक लगा के जो भौंपू भौंपू हो, जो तमाम साउंड सूट सब लगाना पड़ता है, कि सब 5 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो सामने से फोकस डाल रही हैं लाइट, 15 हैं। जाको बिल कौन भरे बोलो? आप वो देखते हो जो नहीं देखना चाहिए, पर वो नहीं देखते जो उससे पहले देखना चाहिए। उससे पहले ये देखो कि वहां तो हम ये यहां लगा के बैठे, जिससे आपको सुलभ हो सके कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा, आपको सुलभ हो सके। ये आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमें तो कहूं बैठा ले, तुम अपने घर में बैठा ले, कथा करवा लो। हमें कोई माइक नहीं, कोई आस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे बुला के बैठा लो, कुछ खर्चा नहीं। लेकिन जब आप जनता के लिए, समाज के लिए कुछ करेंगे, उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ती है। तो महाराज, न तो दया ही बची है, न तप ही बचा है, न शौच ही बचा है। पवित्रता है क्या? पवित्रता है? सर, कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि बाथरूम जाके हाथ भी नहीं धोते। कहां है पवित्रता? आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कि बाथरूम जाने के बाद हाथ भी धोने चाहिए। इतनी अपवित्रता है। मैं इसलिए स्पष्ट बोल रहा हूं कि हमारे लोगों में इतनी अपवित्रता, हम कैसे धर्म की बात करेंगे, हम कैसे अन्य बात करेंगे? शांति चाहिए ना, तो उसके लिए पवित्रता होनी चाहिए। शांति चाहिए ना, थोड़ा सत्य, थोड़ा नहीं पूरा सत्य चाहिए। शांति चाहिए ना, हमें दान देना चाहिए। शांति चाहिए ना, हमारे मन में कुछ तो तपस्या का फल हो। जब ये सारी चीजें होंगी तो उसे तुम्हें शांति मिलेगी। आगे लिख रहा है नारद जी ने आगे कहा, उदर भरणो जीवः। आज का मनुष्य अशांत क्यों है? बोले सिर्फ अपने पेट भरने के लिए प्रयासरत है और कुछ नहीं कर रहा है। किस प्रयास में लगा है जीव? बोले जीव एकमात्र एक प्रयास में लगा है कि मेरा उदर भर जाए, मेरा पेट भर जाए, एनी हाउ, अपना और अपने परिवार का। जैसे इसमें लिखा है, बराका कूट भाषिणः, अपने पेट पालने में लगे हैं, असत्यवासी हैं, आलसी, मंद बुद्धि, मंद मंदा, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य। ध्यान से सुनना, आलसी व्यक्ति कभी भी जीवन में शांति से नहीं जी सकता। एक तो कलयुग के प्रभाव से हम लोगों का भाग्य मंद है, कलयुग के प्रभाव से हमारा भाग्य मंद है। मंद बुद्धि वाले लोग हैं। मंद बुद्धि वाले किसको कहते हैं? कम बुद्धि वाले लोग। अच्छा, कम बुद्धि वाला कौन है? आज के समय में कम बुद्धि वाला किसको समझते हैं? जो सीधा हो, सरल हो, जो सत्य बोलता हो, छल कपट ना हो, उसे कहते हैं बुद्धि नहीं इसमें। जो झूठा हो, लंबी लंबी छोड़ता हो, इससे भी ऊंची, जे उस और 10 गुना ऊंची, जिसका कहीं और छोर ना हो, इतनी इतनी लंबी छोड़े, वो क्या कहेंगे? क्या आदमी है, कितनी छोड़ रहा है, कितना बढ़ेगा आदमी। कौन? सबसे बड़ा झूठा आदमी हमारी नजर में सबसे बड़ा आदमी हो जाता है।
और मंदबुद्धि हम किसे कहते हैं? जो वाकई अच्छा है, जो झूठ नहीं बोलता पर कम बोलता है, जिसे पता है कि मैं कम बोलूंगा, आलसी नहीं होऊंगा, कर्मठ होऊंगा, तो मेरा भाग्योदय होगा। और भाग्योदय भगवत प्राप्ति के बाद ही होता है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक तुम्हारा भाग्य चाहे जैसा भी हो, उदय नहीं हुआ समझो। पैसे से भाग्यवान नहीं हो, भगवान मिल जाए जिस मनुष्य को, वही भाग्यवान है। जिस मनुष्य को भगवान मिले वही भाग्यवान माना जाएगा। बोलो राधे राधे। और एक और बात इसमें कही, पाखंड निरता संतो विरक्तः सपरिग्रह। संत पाखंडी हो गए। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां इसमें लिखा है साधु संत कहे जाते हैं। कौन? जो साधु संत कहे जाते वे पूरे पाखंडी हो गए। जो विरक्त देखे जाते हैं उन्हीं के घर में पत्नी वास करती है। बहुत सारी चीजें हम लोगों को उतने स्पष्ट रूप से हमको उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। शायद इसीलिए कहा गया था कि भाई देखो, कलयुग में सन्यास मत लो, इसीलिए कहा। क्यों? कि ठीक नहीं, सन्यास के जो नियम हैं वो इजीली पालन नहीं होते। आजकल कई बच्चे मेरे पास में आते, बोले महाराज जी कथा सुन के मन करता है हम बाबा जी हो जाए, हम संत हो जाए। हमने कहा पहले से गृहस्थी हो लो फिर बाबा जी हो जाना, कम से कम जेल तो लो। बोले महाराज मन नहीं करता हम गृहस्थी हो जाए। देखो मन तो बहुत कुछ करता है और बहुत कुछ नहीं करता है, लेकिन अगर वहां जाके करा फिर क्या करोगे? वहाँ बाबा जी आप हो गए, संत हो गए, आपने सन्यास ले लिया, और उसके बाद अगर आपका मन किया कि नहीं एक पत्नी होती तो अच्छा था, या एक पति होता तो अच्छा था, फिर क्या करोगे? फिर तो नहीं यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। जब तक हम गृहस्थी हैं तब तक हम दोनों जगह के, कि आखिरी मरने से 5 मिनट पहले भी अगर हम सन्यास ले लें तो हम मुक्त हो जाएंगे। मात्र 5 मिनट पहले, मरने से पहले, मरने से 5 मिनट पहले सिर्फ मन से इतना कह दो मेरा कोई नहीं है, मैं और मेरा भगवान, बस। आखिरी में अगर इतना भी बोल गए आप मरने से पहले, मेरा कोई नहीं, मैं सन्यासी हूं, या तो ये कह दो हम ब्रह्मोस्मि, या मैं ब्रह्म और ब्रह्म मेरा, मेरा ब्रह्म मैं ब्रह्म का, इतने में सन्यास कंप्लीट तुम्हारा हो जाए। और मरने से जस्ट 5 मिनट पहले अगर आप ऐसा कर गए तो पूरे जीवन भर आपको सन्यासी मान लिया जाएगा। लेकिन अगर सन्यासी होने के बाद में अगर पुरुष सन्यासी और स्त्री के मोह में पड़ गए, अगर स्त्री सन्यासी हो अगर पुरुष के मोह में पड़ गए, तो गए काम से, फिर कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए